स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में बहुत बार पढ़ा है और लॉ ऑफ डिमांड में भी हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज का प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड बढ़ती है। मींस अगर हम जनरली वर्ड्स में कहें कि प्राइस के अप डाउन होने से किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो भी अप डाउन होती ही है। ये अप डाउन्स तो चलते ही रहते हैं प्राइस की वजह से डिमांड में। बिकॉज देखो, अगर हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी फ्रूट लेने जाते हैं, मैंगोस लेने जाते हैं, अगर किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपीज़ है तो हम मैंगोस की क्वांटिटी हम मैक्सिमम हाफ के जी 1 kg ले लेते हैं। अगर वही मैंगोस हमें 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ में मिलते हैं तो नेचुरल है हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो हमारी इको में, हमारी ये जनरल लाइफ में प्राइस और कमोडिटी का जो अप डाउन चलता ही रहता है। हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस दैट there is a inverse relationship between a price of a commodity and quantity of a commodity. But हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये सब पढ़ने के बाद जब हमने देखा, बट हमारे वहां पर कहीं पर भी ये क्लैरिफाई नहीं है कि हाउ मच, कितनी डिग्री अप डाउन हुआ है। वो जितनी भी डिग्री अप डाउन होता है वो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। देखो, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measure the responsiveness of the quantity demand of a good। किसी भी गुड, कोई भी कमोडिटी की जो भी डिमांड में चेंज की रिस्पॉन्सिवनेस है वो किसकी वजह से आती है? टू चेंज इन इट्स प्राइस, या तो कीमत की वजह से या प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकती हैं। एंड चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम, और या किसी भी कंज्यूमर की इनकम की वजह से। ये 3-4 फैक्टर्स की वजह से जो भी कमोडिटी की क्वांटिटी में चेंजेस आता है उसको जब हम मेजर करते हैं, दैट इज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो हमारे कोर्स में पहले 3 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी। हमारी पहले थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट इस ईयर ओनली एंड ओनली सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमारे कोर्स में रह गया है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री समझ लो ना, मेजरमेंट कितना ऑफ चेंज इन डिमांड, किसी भी कमोडिटी के डिमांड में जो चेंज आता है इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी के प्राइस की वजह से। अगर हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो हम जरूर डेफिनेशन के साथ इसका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग है उसको हम क्लैरिफाई करके लिख सकते हैं। बट अगर ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है तो फिर हम कैसे लिखेंगे? ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू P अपॉन Q, और P अपॉन Q इंटू चेंज इंटू क्वांटिटी अपॉन चेंज इंटू T। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के आगे हम माइनस साइन भी लगाएंगे, वो मैं आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको बताऊंगी। P मीन्स क्या होता है? जो हमारा इनिशियल प्राइस होता है, पहले वाला प्राइस, और क्वांटिटी हमारी जो इनिशियल डिमांड, जो हमारी पहले वाली डिमांड, और चेंज इनटू क्वांटिटी मीन्स जो हमारी डिमांड में चेंज आता है, और चेंज इनटू प्राइस मीन्स जो हमारे प्राइस में चेंज आता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी आइसक्रीम का प्राइस 4 था, ठीक है, तो हमारी डिमांड कितनी थी? क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 1। ऐसे ही उसका जब प्राइस 1 से 2 हो गया, मतलब पहले ज्यादा था फिर क्या हो गया? कम हो गया, तो हमारी जो डिमांड है वो 1 से 4 हो गई। मतलब प्राइस कम होने से हमारी डिमांड अक्सर बढ़ गई। तो चेंज इनटू प्राइस कितना आया? P1 माइनस P मीन्स ₹2 माइनस 4, तो कितना आ गया? -2। और चेंज इनटू क्वांटिटी कितना आया? 4 माइनस 1 मीन्स चेंज इनटू क्वांटिटी कितना आया? 3। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? P अपॉन Q, माइनस साइन आगे लगेगा, इनटू चेंज इनटू क्वांटिटी अपॉन चेंज इनटू P। तो हमारा प्राइस, इनिशियल प्राइस कितना था? 4। इनिशियल डिमांड कितनी थी हमारी? 1, और चेंज इनटू क्वांटिटी हमारी कितनी थी? 3, और चेंज इनटू प्राइस हमारा कितना था? 2। तो 2 हमारा 4 के साथ कट गया, तो कितना आ गया? 2 इंटू 3 आ गया 6, माइनस माइनस प्लस हो,
तो प्लस का 6 हमारा आंसर आ गया, जो कि ग्रेटर देन 1 है। वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आगे बहुत सारे टाइप्स है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, वो हमारा एक अलग टॉपिक है, उस टॉपिक को हम अलग से डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई, 6। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।